रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट और वेल्थ के बारे में, हमारी सोच के बारे में है। ये स्टोरी रॉबर्ट के जीवन में दो फादर्स के बारे में है। उनके रियल फादर जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, और उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जो उतने एजुकेटेड नहीं थे लेकिन बहुत रिच बन गए। इन दो मैन के मनी के प्रति कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस थे और उनके लेसन्स ने रॉबर्ट की वेल्थ की अंडरस्टैंडिंग को शेप किया। उन्होंने सीखा कि रिच होना एक बड़ा सैलरी अर्न करना नहीं है, ये मनी कैसे वर्क करता है और इसे आपके लिए वर्क करवाना सीखना है। पूरी बुक में रॉबर्ट फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पावरफुल लेसन्स शेयर करते हैं जो किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। बुक रॉबर्ट के चाइल्डहुड को एक्सप्लेन करने से शुरू होती है और कैसे वो अपने जीवन में दो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, अपने रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, के साथ बड़े हुए। दोनों मैन उनके लिए इंपॉर्टेंट थे लेकिन मनी पर उनके वेरी डिफरेंट व्यूज थे। उनके रियल फादर वेल एजुकेटेड थे, एडवांस डिग्रीज रखते थे और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में वर्क करते थे। उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन में बिलीव किया और हमेशा रॉबर्ट को हार्ड स्टडी करने के लिए एनकरेज किया ताकि वो एक गुड जॉब पा सकें। हालांकि अपने एजुकेशन और हार्ड वर्क के बावजूद रॉबर्ट के रियल फादर ने अपने पूरे लाइफ में मनी के साथ स्ट्रगल किया। वो अक्सर डेट में और पेचेक टू पेचेक लिविंग करते थे। दूसरी ओर रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के फादर या रिच डैड का मनी के प्रति कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच था। रिच डैड के पास फैंसी डिग्री नहीं थी लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे। उन्होंने स्मार्ट डिसीजंस, रिस्क लेने और बिजनेसेस बिल्ड करके वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव किया। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि मनी के लिए हार्ड वर्क करने के बजाय आपको मनी को अपने लिए वर्क करवाना चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और मनी अर्न और मैनेज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए रॉबर्ट को एनकरेज किया। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े हुए, उन्होंने रियलाइज किया कि ये दो फादर्स वेल्थ के बारे में टू वेरी डिफरेंट माइंडसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके रियल फादर पुअर डैड का स्कैरसिटी माइंडसेट था। उन्होंने बिलीव किया कि कभी भी इनफ मनी नहीं होता है और सेफेस्ट पाथ स्टडी जॉब और सेविंग्स पर रिलाई करना है। उन्होंने रिस्क्स अवॉइड किए और जॉब सिक्योरिटी पर फोकस किया। जबकि इस अप्रोच ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, इसने उनकी वेल्थ ग्रो करने की एबिलिटी को भी लिमिट किया। दूसरी ओर रिच डैड का अबंडेंस माइंडसेट था। उन्होंने हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखी और इनोवेशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव किया। वो रिस्क्स लेने से नहीं डरते थे और उन्होंने मनी को मोर इनकम जनरेट करने के लिए लेवरेज करने की पावर को समझा। रिच डैड से रॉबर्ट द्वारा सीखे गए की लेसन्स में से एक यह था कि फॉर्मल एजुकेशन की तुलना में फाइनेंशियल एजुकेशन अधिक इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स हमें बहुत सी चीजें सिखाते हैं लेकिन वे हमें मनी मैनेज करना नहीं सिखाते हैं। मोस्ट पीपल कॉन्सेप्ट्स जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो या इन्वेस्टिंग को समझे बिना स्कूल छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप वे मनी के लिए हार्ड वर्क करते हैं लेकिन कभी भी ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने और उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करने के इंपॉर्टेंस को सिखाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल लिटरेसी वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन है और इसके बिना हाई अर्नर्स भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं। रिच डैड से एक और इंपॉर्टेंट लेसन लॉन्ग टर्म थिंक करने का आइडिया था। पुअर डैड ने शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस पर फोकस किया, जैसे कि रेज प्राप्त करना या हर मंथ थोड़ा मनी सेव करना। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को फ्यूचर के बारे में थिंक करने और पैसिव इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्रू वेल्थ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम से आता है, न कि सिर्फ सिंगल पेचेक पर रिलाई करने से। रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेसेस जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए वर्क करता है और तब भी इनकम जनरेट करता है जब आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड से यह भी सीखा कि फेलियर एनिमी नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है। बहुत से लोग फेल होने से डरते हैं, इसलिए वे ऑल टुगेदर रिस्क अवॉइड करते हैं। लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि फेलियर सक्सेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। हर मिस्टेक लर्न और स्ट्रॉन्गर ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है। फेलियर को एम्ब्रेस करके और इससे लर्न करके आप ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट रॉबर्ट के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी के लिए क्रूशियल था। पूरी बुक में रॉबर्ट एम्फसाइज करते हैं कि हर किसी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की पोटेंशियल है, चाहे उनका बैकग्राउंड या एजुकेशन कुछ भी हो। कि ये है कि मनी के बारे में अपनी सोच को चेंज करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल रखें। रिच डैड के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके आप डेट के साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और अबंडेंस का लाइफ कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड मनी होना नहीं है। इसका मतलब ये चूज करने की फ्रीडम है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और अपनी टर्म्स पर अपना लाइफ करते हैं। समरी में रिच डैड पुअर डैड सिर्फ मनी के बारे में एक बुक नहीं है, ये आपके माइंडसेट को चेंज करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए एक गाइड है। अपने दो फादर्स के कंट्रास्टिंग लेसन्स के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी वेल्थ क्रिएशन की वर्ल्ड में पावरफुल इनसाइट शेयर करते हैं। वो रीडर्स को फाइनेंशियल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के वैल्यू को सिखाते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कोई भी अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल ले सकता है और अपने फैमिलीज के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी माइंडसेट में शिफ्ट के साथ शुरू होती है
और रिच डैड पुअर डैड उस चेंज को करने के लिए तैयार किसी भी पर्सन के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है।